क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है, ax इज इक्वल टू 1.5, ax इज इक्वल टू 1.5 और ay इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर्स। तो हमें बताना है कि ये वेक्टर्स किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर होगा। तो x o x डैश y o y डैश ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब हम अपने ऑप्शंस के अंदर देखें तो सिंस x इज पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, इट मीन्स वेक्टर lies in fourth quadrant. So the option answer D4 ये ऑप्शन हो गई, करेक्ट ऑप्शन जो है ये है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है, और क्वेश्चन 8 जिसमें क्या कहते हैं, A डॉट A क्रॉस B is equal to options. We know that A cross B is equal to C, where C is perpendicular to the plane containing A and B. Therefore, A dot C is equal to AC cos theta, AC cos 90, AC cos 90 0 is equal to 0। जवाब क्या होगा? 0। सो द फर्स्ट ऑप्शन, सो द आंसर क्या है? A 0। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसका ये जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, two forces of magnitude 20 and 50 act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be the resultant of the two forces if forces are parallel in same direction? तो resultant force F1 plus F2, this is 20 plus 50 is equal to 70 Newton. If forces are anti-parallel, then F is equal to F2 minus F1, 50 minus 20 is equal to 30 Newton. So the range, that is resultant vectors, resultant force range is from 30 to 70 Newton. So in our options, so the 20 Newton is out of these options. 20 Newton is out of this option. So answer A 20। ये जवाब कभी भी नहीं हो सकता इन दो फोर्सेस का, ये जवाब जो है कभी भी नहीं हो सकता। कम से कम 30 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो सकता है, 40 इन बिटवीन है, मतलब एंगल चेंज कर दें तो 40 की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 20 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 20 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस इज द ऑप्शंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, if the dot product of two non-zero vectors A and B is 0, then the magnitude of their cross product is A dot B. According to question, A dot B is equal to 0. Dot product of two non-zero vectors 0. A, B
cos theta is equal to 0, cos theta is equal to 0 और AB is equal to 0, theta is cos inverse 0 is equal to 90. 90 के एंगल के ऊपर अगर cos का फंक्शन लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. दैट इज वेक्टर्स A and B are perpendiculars to each other. That's why A cross B is equal to AB sin theta, and this is AB sin 90, and this is AB. So this is the correct options. और ये ऑप्शन है हमारे पास C. तो आंसर जो हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन C, विच इज इक्वल टू A मल्टीपल ऑफ द 2. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज 16 एंड इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन फोर्सेस आर 6 या 10 की ऑप्शन है, 8 और 8 की ऑप्शन है, 4 और 12 की ऑप्शन है, 2 और 14 की ऑप्शन है. दो फोर्सेस हैं, उनका डायरेक्ट सम जो है वो F1 प्लस F2 जो है मैग्नीट्यूड्स का सम वो 16 बनता है, 16 न्यूटन बनता है. और रिजल्टेंट फोर्स बट F इज 8 न्यूटन. रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड का सम तो 16 बन रहा है, लेकिन F जो इनका रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन बन रहा है. एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम. तो इसका मतलब हुआ एंड इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स. सो डायग्राम की हेल्प लेते हैं कि लेट दिस इज फोर्स F1 6 न्यूटन है और सेकंड जो फोर्स है F2 जो है दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज द रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट है F विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन. सो वी कैन से दैट इट इज, वी कैन राइट F2 square is equal to F1 square plus F square, because these two are the rectangular components, and F2 is equal to F1 square plus F square is under root, and this is 6, this is 8, this is 36 plus 64, this is 100, or this is answer is 10 न्यूटन. सो दी पॉसिबल पेयर जो है, तो आंसर जो आ गया, आंसर इज A 6 न्यूटन और 10 न्यूटन. दिस द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. इसके बाद फाइंड द मास ऑफ द अनइवन रॉड शोन इन द फिगर इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर्स फ्रॉम A. ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12. और ये डायग्राम, ये है अनइवन रॉड है जिसका ये एंड A है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 14 सेंटीमीटर्स. ये C है, ये इसका वेट एक्ट करता है C के ऊपर, और ये डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर्स. A से इसका डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर्स. वेज रखा है जिस पोजीशंस के ऊपर, तो उसके लिहाज से ये डिस्टेंस बनता है A से 30 सेंटीमीटर्स. और 80 ग्राम वेट सस्पेंड किया है, वेट 80 ग्राम, और ये डिस्टेंस इसका बन रहा है 20 सेंटीमीटर्स यहाँ से. तो वेज कहाँ रखा है? B के ऊपर. C क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो इसका अपना वेट है. एक वेट ये सस्पेंडेड है और
W हमने मैस ऑफ द अनइवन रॉड ही मालूम करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 14 सेंटीमीटर्स के ऊपर है। आया ये कितना होगा। अब जो कुछ नज़र आ रहा है, ये वेट एक टार्क प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये करेगा क्लॉकवाइज। तो इसमें वी नो दैट फॉर बैलेंस कंडीशन τ1 is equal to τ2, W1 into BC is equal to W2 into BD। तो ये टोटल में अगर ये 30 बन रहा है, ये 14 है, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 30 माइनस 14 16 सेंटीमीटर्स, और ये डिस्टेंस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर्स। तो W1 जो कि अननोन है इंटू BC 16 बन रहा है इज इक्वल टू W2 80 है ग्राम में और इसका डिस्टेंस 20 है। तो ये हमारे पास W1 आ जाएगा 80 इंटू 20 बाई 16 5 80 और ये 100 ग्राम जवाब होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100 ग्राम। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन 100 ग्राम की ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कह रहा है 13 कि द फॉलोइंग डायग्राम शो द यूनिफॉर्म रॉड विद इट्स मिड पॉइंट ऑन द पिवट, टू equal forces F and F are applied on the rod as shown in the figures. Which diagram shows the rod in equilibriums? ये फर्स्ट है, इसमें एक फोर्स इधर जा रही है, दूसरी फोर्स इधर जा रही है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, लिहाजा ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। जो ये ए है। सेकंड में जो उसने एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, इस एंड पे लग रही है, और एक फोर्स एग्जैक्ट सेंटर पे लग रही है, जो पॉइंट एक फोर्स यहाँ पे लग रही है। अच्छा, इसका टॉर्क 0 होगा, इसका टॉर्क होगा, और ये भी नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये भी नॉट इन इक्विलिब्रियम होगा। फिर एक तीसरे नंबर पे यस, इधर और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और दीज टॉर्क्स आर इक्वल बट अपोजिट, तो सी इन इक्विलिब्रियम होगी। और चौथे नंबर पे नॉट इन, ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है दोनों जगह, सो नॉट इन इक्विलिब्रियम। So the only in this diagram system जो होगा that is in equilibrium, बाकी किसी भी डायग्राम में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। 14th क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर विच एंगल द इक्वेशन A डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस A डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो वी नो दैट ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। सो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर ए बी, दिस इज 1, और दिस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 इज 45 के एंगल के ऊपर। सो द आंसर जो है इस क्वेश्चन का कि 45 के एंगल के ऊपर बी, ऑप्शन बी 45। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस न्यूमेरिक ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर्स। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 14 था और अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 15, जिसमें ये एक व्हील है, ये रेडियस है उसका, इधर भी 2 मीटर्स, इधर भी 2 मीटर्स, एक फोर्स यहाँ लग रही है,
एक फोर्स जहाँ लग रही है, दिस इज़ 5 न्यूटन फोर्स, दिस इज़ 10 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे F1 causes clockwise torque, F2 causes एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये टावन है। तो इसमें नेट टॉर्क F1 इंटू 2 माइनस F2 इंटू 2, दिस इज 10 इंटू 2 20 माइनस दिस इज 5 इंटू, बल्कि इसको पहले लिखते हैं, ये टा2 एंटी क्लॉकवाइज है और टा1 क्लॉकवाइज है। सो दिस इज F2 इंटू 2 माइनस F1 इंटू 2, दोनों का मोमेंट आर्म बराबर है, इधर भी और इधर भी ये मोमेंट आर्म है। तो दिस इज 5 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2, दिस इज 10 माइनस 20 इज माइनस 10 न्यूटन मीटर्स और क्लॉकवाइज। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी विच इज 10 न्यूटन मीटर्स और क्लॉकवाइज। चूँकि क्लॉकवाइज में फोर्स ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स कम है, इसलिए ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और अमाउंट बनेगी 10 न्यूटन।